की रक्षा पुलिस पत्थरों की कर रही है, पब्लिक की रक्षा नहीं कर रही है। उनको न्याय की छड़ी दी गई है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ देश के नेता और पुलिस लुटेरे ये सगे भाई भाई हैं और इनके खूनी पंजे से जो है जनता कुला चुकी है। जैसे आप खा रही पहन रही कुर्सी पर बैठल बानी। हाँ, कुर्सी पर बाबा साहेब के देन से बैठल बानी। पानी पिए के मिलल बा, खाना खाए के मिलल बा, 10 जने के बीच में बोले के मिलल बा। बाबा साहेब के जय भीम। लेकिन लोग तो कहते हैं देवी देवताओं को नहीं, लोग का बात में नहीं ना हम लोग रहते हैं। देन है सब कुछ, तो ऐसे आई बनी जा, जहाँ जहाँ लगल तहाँ जा ली जा। जहाँ जहाँ बाबा साहब के कार्यक्रम होता है वहाँ पर पहुँचती हैं। वो शायद कोई अब तक ना कर पाया, ना आगे कर पाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB Live 85। इस वक्त हम हैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर में और आप हमारे सामने देख सकते हैं कि सदगुरु कबीर जयंती के विशेष अवसर पर जो है कि बहुजन नायकों के सम्मान में जो है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है। और यह जो है कि कार्यक्रम चंपा देवी पार्क में रखा गया और यहाँ पर काफ़ी तैयारियाँ हो चुकी है और लोगों का आने का सिलसिला जो है कि वो जारी हो चुका है। लोग धीरे धीरे कर आ रहे हैं। काफ़ी संख्या में पहुंचने की उम्मीद है लोगों की। और आप हमारे सामने देख सकते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यहाँ पर जो है कि स्टैचू रखी गई है। और यहाँ पर पूज्य बाबा साहेब जिसको सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं, उनके सम्मान में और सभी लोग बहुजन महापुरुषों के सम्मान में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कुछ भंते जी हैं, मैं उनसे बात करूंगी कि यहाँ की किस तरह की तैयारी है। जी भंते जी, पहले आपको बहुत बहुत बंदामी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भंते संग शरण है। जी सर, जो यहाँ पर चंबा देवी पार्क में जो कार्यक्रम गोरखपुर में रखा गया है, ये किस तरह का कार्यक्रम है? ये जो है बौद्धिक परंपरा का कार्यक्रम है। ये बौद्धिक परंपरा जो है कि तथागत गौतम बुद्ध का जो उद्देश्य है, क्या लगता है लोग ऐसे कार्यक्रम करके जो है कि जो तथागत गौतम बुद्ध का जो धम्म है उसको लोग आगे बढ़ा पाएंगे? हाँ बिल्कुल, जो फॉलो करेंगे जरूर आगे बढ़ा पाएंगे। लोग कहते हैं बाबा साहेब जिसको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, उनका जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, क्या लोग 22 प्रतिज्ञाओं पे चलना स्वीकार कर रहे हैं? अभी तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं अंदर अंदर। बाबा साहेब जाति को ख़त्म करने की बात कहे थे, लेकिन आज जो है कि 75 साल भारत को आज़ाद होने के बाद भी आज जातिवाद चरम सीमा पर है। आप देख सकते हैं कि जलालपुर सुरूरपुर में जो है कि जातिवाद को लेकर एक अध्यापक को जो है कि पानी पीने पर एक ठाकुर जो है कि उनको बहुत प्रताड़ित। तो ये क्या है, अपना जो अन्य लोगों का जो माइंड है गिरवी रखा है ना, जब गिरही रखा है दूसरे की जगह पर, तो जाति पात के अहंकार में डूबे हैं। और जो दुकानों में कहीं देखो जाति पात के अहंकार में जो है डूबे हैं। और बौद्ध धर्म में जात जो है, जात को खंडन किया गया है। बौद्ध धर्म की ये पहचान मानव एक समान, जाति भेद का नाम नहीं है, जग में बुद्ध का धम्म सही है। तो उनको तो ख़राब लगेगा। वो तो समझाते हैं लोगों को, अरे भैया ये क्या कर रहे हो, ये पैर की जूती सर पे रखोगे क्या? इसलिए अत्याचार बढ़ रहा है। तो कैसे अत्याचार खत्म होगा? बाबा साहेब जो है कि इतने संघर्ष करके लोगों को जागरूक किया और सारे हक अधिकार दिलाए, लेकिन आज के ज़माने में देखा जाए जो सदी चल रही है, लोग फिर पीछे जा रहे हैं। पीछे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जिनकी बदौलत से सारे अधिकार मिल गए वो बाबा साहब को भूल गए। क्यों भूल रहे हैं? भूल इसलिए रहे हैं कि जो भूखन मरते थे, छोटा बर्तन जल्दी गर्म होता है। बाबा साहब के द्वारा थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए, धन पैसा हो गया तो लोग पगले आ गए। उनके बच्चों के साथ अभी वो बौद्ध धर्म के जो चैनल कोई है नहीं, 1-2 थे, वो भी बिक जा चुके हैं, ख़रीद लिए उन लोगों ने। तो उनके साथ में जो है यही उनका माइंड गिरही रखा रहता है। जैसे गेहूं में काकड़ पड़ता है, ऐसे वो लोग जो जाति पाति के लोग हैं उनको लोग चुन लेते हैं, अच्छा सम्मान देते हैं, अच्छा बोलते हैं। जात पात छुआछूत गरीब से होता है, बड़े लोगों से नहीं होता है। गरीबों के साथ अत्याचार होता है। अध्यापक अगर वो भी उसके घर का कोई मुख्यमंत्री कुलपति होता तो उसके साथ अत्याचार नहीं होता। हमारे यहाँ हमारे रिश्तेदारों के यहाँ मैं देखता हूँ, पलटे ब्राह्मण ठाकुर सभी लोग भोजन करते हैं। और जब भोजन करते हैं तो उनके यहाँ कोई जात पात छुआछूत भेदभाव नहीं होती। लेकिन हम लोग इतना सक्षम हैं, जब उन्होंने हमको रोटी नहीं दी, उनको रोटी हम क्यों दें? हमारी रोटी तो छीन के खाने वाले हैं, फिर वही जात पात मानने वाले हैं। तो रोटी न खाना चाहिए उनकी और न उनको देना चाहिए। अभी महाराष्ट्र में बाबा साहेब की जयंती मनाने पर जो है कि ये कीवा को जो है कि पेट बिल्कुल फाड़ दिया गया और उसकी मृत्यु हो गई। क्या कहना चाहेंगे? ये जो है महाराष्ट्र में मैं काफ़ी दिन तक रहा हूँ, वहाँ का इतिहास बड़ा ख़राब है। क्योंकि वहाँ पर
जात पात छुआछूत जब चलती थी तभी बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, तभी 22 प्रतिज्ञाएँ जो है बोली थी। जैसे उनको ठेस लगनी चाहिए। जब 22 प्रतिज्ञाएँ जब लगती थी, जब कोई अध्ययन करता है, जब 22 प्रतिज्ञाएँ बोलता है, क्योंकि लोगों का जो माइंड है पत्थर में है, गोबर में है और मनुष्य में तो है नहीं। आज हमारे देश में देखा जाए कि जितनी रक्षा पुलिस पत्थरों की कर रही है, पब्लिक की रक्षा नहीं कर रही है। उनको न्याय की छड़ी दी गई है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ देश के नेता और पुलिस लुटेरे ये सगे भाई भाई हैं और इनके खूनी पंजे से जो है जनता कुला चुकी है। सर अभी बंदे जी जो है कि अभी संसद भवन, नया संसद भवन बन के जो है कि बना है, उसमें जो है कि साधुओं से उद्घाटन कराया गया, उसमें राष्ट्रपति तक को भी नहीं बुलाया गया। क्या लगता है कि जब राष्ट्रपति को नहीं उसमें बुलाया गया तो क्या आम आदमी को वहाँ पर जाने की? तो ये लोग जाति अहंकार में डूबे रहते हैं। वो सांसद भवन इसलिए बनाया गया है कि वहाँ से कानून बनाएंगे, क्योंकि उनको जात पात छुआछूत ऊंच नीच छोटा बड़ा बनाने में उनका बड़ा फ़ायदा होता है। क्योंकि अब जब जाएंगे कहें यादव जी क्या हाल चाल है, फूल के वो कुप्पा हो गए, है ना। और उसमें क्या एक को आकाश में चढ़ा दिया, दूसरे को पाताल में खोस दिया गया है। तो जाति अहंकार में वो सोच रहे हैं कि नया हमारा इतिहास बने और मनुस्मृति का नियम चालू हो, तो फिर भी गरीबों की महिलाओं के साथ अत्याचार, उनकी कहीं सुनवाई न हो, उनके साथ अत्याचार हो। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं कोशिश करेंगे, क्योंकि अमित शाह ने भी कहा था कि हम 100 करोड़ पे 2 करोड़ हावी हैं। तो 2 करोड़ हैं तो हावी ही है, बेवकूफ़ बनाने वाले ही हैं। आज भी पब्लिक को बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। तो आप देख सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तथागत गौतम बुद्ध का जो धम्म था उसको लोग बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जातिवाद पहले चरम सीमा पर थी, भारत आज़ाद होने के 75 साल के बाद भी हमारा देश अभी आज़ाद नहीं हुआ है। आए दिन जो है कि जातिवाद को लेकर प्रताड़ित करते हैं लोगों को, और बाबा साहब की जयंती भी मनाते हैं तो उस पर भी लोगों को सहन नहीं होता है, लोगों को प्रताड़ित करते हैं। और भी लोग हैं, मैं महिलाओं से बात करूंगी कि महिलाएं आज जो है कि इतनी गर्मी में, इतनी कड़क धूप में किस तरह से बुजुर्ग महिलाएं भी दिख रही हैं और युवा बच्ची भी दिख रही हैं। मैं उनसे बात करूंगी। हमारे साथ महिलाएं हैं, मैं उनसे बात करूंगी। जी मैम, कहाँ से आई हैं? हम महाराजगंज से हैं। महाराष्ट्र से। क्या नाम है? महाराजगंज से लीलावती। क्या नाम है? लीलावती। लीलावती, आज यहाँ पर आप किस लिए आई हैं? वचन सुनने। किसकी वचन बाबा साहब के। बाबा साहब की। इतनी कड़क धूप में और इतनी गर्मी में आप लोग कहाँ चल कर आई हैं, तो आप लोगों को कुछ ऐसा नहीं लगा? नहीं, कुछ नहीं लगा। हाँ। कुछ नहीं लगा। और भी लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूँगी। जी मैम, क्या नाम है? अदालती। आप कहाँ से आई हैं? महाराजगंज जिला से। महाराजगंज जिला से। इतनी दूर से और इतनी धूप में आप चल कर आई हैं? बाबा साहब इतना पसरे मई कहीं नहीं तो हम पनाई कर सके नहीं। हाँ। तब बाबा साहब की वजह से आज वहाँ से घर से बाहर निकल पा रही हैं? हाँ। तो देखिए, महिलाओं का कहना है कि बाबा साहब इतने संघर्ष किए तो हम उनके लिए जो है कि छोटे से कार्यक्रम में क्यों नहीं जा सकते। क्या नाम है आपका? बासमती। आप कहाँ से हैं? महाराजगंज जिला से। महाराजगंज जिला से आप भी हैं, तो आप यहाँ पर इतनी गर्मी में चल कर आई हैं और पैरों में कुछ थकान महसूस नहीं हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ। हाँ, बाबा साहब का जोश है आपके अंदर। तो आप देख सकते हैं कि बाबा साहब का जो बाबा साहब की महिलाओं के प्रति बहुत ही लगन है। क्या नाम है आपका? इंद्रावती। कहाँ से आई हैं? महाराजगंज जिला से, सोनरा गांव। सोनरा गाँव से आई हैं। क्या कहना चाहेंगी? आज राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन है। बाबा साहब के इथी में हमन काल बनी जन्मदिन में आ उथी में सब में हमन के तैयार रहे सभी। बाबा साहब के इथी में कोनो मन का हटे वाला नहीं है सभी, एकदम तैयार रहे। क्यों बाबा साहब के प्रति क्यों? बाबा साहब हमको पानी पिए का देना, खाना खाए देना है, कपड़ा पहरे के देना, हमको सब उहे दिले बाने। बाबा साहब के वजह से हमके सब मिलल बा। बाबा साहब की वजह से आप खा रही, पहन रही, ओढ़ रही, बैठल बानी। हाँ, कुर्सी पर बाबा साहब के देन से बैठल बानी। पानी पिए के मिलल बा, खाना खाए के मिलल बा, 10 जन के बीच में बोले के मिलल बा। बाबा साहब के जय भीम। लेकिन लोग तो कहते हैं देवी देवताओं को। नहीं, लोग का बात में नहीं हम लोग रहते हैं। नहीं, हम लोग जना जने हैं 15-16 मनई आयल हैं एक गांव से। हाँ, ये लोग पीछे जो बैठी हाँ, इतना लोग सब लोग हमन के गांव से, सोनरा गांव से, महाराजगंज जिला से हमन इतना लोग आयल हैं।
तो आप देख सकते हैं कि महाराजगंज जिला से जो है कि सुनरा गांव से ये लोग आई हैं चलकर, और इन लोगों की बात करने से ऐसा लग रहा है कि इन लोगों के अंदर जो है बाबा साहब का जो विचार है और पूरी तरह से इन लोगों के अंदर है। क्योंकि अभी बात की हूँ, इनका कहना है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से हमें पानी पीने का अधिकार मिला, खाना खाने का अधिकार मिला, यहाँ तक कि स्तन ढकने का भी अधिकार मिला। आज हम जो है कि कपड़े पहन रहे हैं तो परम पूज्य बाबा साहब बोधिसत्व बाबा साहब की वजह से मिला है। और भी बुजुर्ग महिलाएं हैं, मैं उनसे बात करूँगी। जी मैम, कहाँ से आई हैं आप? महाराजगंज से। महाराजगंज से आप भी आई हैं? क्या नाम है आपका? फूलमती। आज यहाँ पर आके कैसा लग रहा है आपको? बाबा साहब के देन है सब कुछ, तो वैसे आई बनी जा, जहाँ जहाँ लगल तहाँ तहाँ जानी जा। जहाँ जहाँ बाबा साहब के कार्यक्रम होता है वहाँ पर पहुँचती हैं। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि जहाँ जहाँ पर बाबा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो सभा होती है, कार्यक्रम होता है, वहाँ पर ये सारी महिलाएं यहाँ पर देख सकते हैं, सभी महिलाएं यहाँ पर पहुँचती हैं। और 2 युवा बच्ची हैं, मैं उनसे बात करूँगी कि कितने पढ़ती हैं और यहाँ पर क्या इच्छाएं लेकर आई हैं। क्या नाम है आपका? अंजलि। क्या नाम है? अंजलि। कहाँ से आई हैं? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से आई हैं। वैसे फ़िलहाल मैं भी आजमगढ़ से ही हूँ। कितने में पढ़ते हो? अभी तो 10th में है। 10th में। तो आज यहाँ पर परम पूज्य बाबा साहब की जो राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन हो रहा है, इसमें आकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगी? मुझे तो अच्छा लग रहा है। तो बाबा साहब की जो बाबा साहब के कार्यक्रम में आप आई हैं, तो बाबा साहब के बारे में कुछ बता सकते हैं? अभी तो इतना पता नहीं है, फिर भी कोशिश करेंगे। तो चलिए, और भी कुछ 2 लोग हैं, मैं उनसे बात करूँ। क्या नाम है आपका? अंकिता। कहाँ से आप? आजमगढ़ से। दोनों आजमगढ़ से हैं? हाँ, तीनों लोग। क्या कहना चाहेंगी बाबा साहब के सम्मान में? जो आज आप पढ़ पा रही हैं, लिख पा रही हैं, जो बाहर आज घर से बाहर निकल पा रही हैं, किसकी वजह से? बाबा साहब। बाबा साहब की वजह से निकल पा रही हैं। हाँ। देखिए, जो युवा बच्चे हैं अभी फ़िलहाल बाबा साहब के बारे में पता नहीं है उतना, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं, बाबा साहब के कार्यक्रम में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बाबा साहब के कार्यक्रम में आएंगे तो उनको जो है कि परम पूज्य बाबा साहब के बारे में उनके विचार क्या हैं, उनके जो लक्ष्य उनका था वो लक्ष्य। जी सर, क्या नाम है आपका? प्रतीक कुमार राव। कहाँ से हैं? धर्मसेन का। कहाँ से? आज यहाँ पर राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन हो रहा है, और कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? हमें अच्छा बहुत लग रहा है, ताकि ऐसा होना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग हमारे क्यों जरूरी है? ताकि लोग जो अभी तक जो लोग कुछ जाने नहीं है, ताकि लोग आए, देखें, थोड़ा समझें क्या है क्या नहीं, इसलिए बहुत ज़रूरी है, लोगों को जानना भी और समझना भी चाहिए। बाबा साहब के सम्मान में कुछ कहना चाहेंगे? बाबा साहब के सम्मान में ये कहना है, जो उन्होंने हमारे लिए किया वो शायद कोई अब तक ना कर पाया, ना आगे कर पाएगा, तो इसीलिए हमको बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं और उन्हीं के सम्मान में हम लोग आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनका कहने का मतलब कि जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, आज उन्हीं की वजह से सब कुछ संभव हो पाया। क्या नाम है मैम? प्रिया राव। कहाँ से आप हैं? गोरखपुर। कितने में पढ़ते हो? 12th कंप्लीट है, जॉब करते हैं। क्या कहना चाहेंगी? बाबा साहब जो है कि महिलाओं के लिए, खासकर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम किए, और सवर्ण महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी बाबा साहब के सम्मान में? अब हम क्या बताएं। जी मैम, क्या कहें? अरे महिलाओं को बढ़ाने के लिए उनका ही योगदान है।